खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जब से भारत ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तब से तो पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी और उनके आकाओं के होश फाख्ता है। हाफिज से लेकर सैफुल्लाह कसूरी तक हर आतंकी जहां एक तरफ अपनी जान बचाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर आईएसआई के इशारे पर नई आतंकी साजिश भी रच रहा है। पहलगाम की तरह ही कश्मीर घाटी में एक बार खून बहाने की नापाक साजिश तैयार हो रही है और इस बार हथियार की जगह आईएसआई ने ड्रोन को चुना है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से आतंकिस्तान खुद ही मिट्टी में मिलने को तैयार है। देखिए हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की मार से तड़प रहा पाकिस्तान, आईएसआई की नई आतंकी साजिश बेनकाब। पीओके में आईएसआई और एलईटी कमांडरों की सीक्रेट मीटिंग, एलओसी पर ड्रोन से घुसपैठ बढ़ाने की नापाक कोशिश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी संगठनों और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, उससे आतंकी मुल्क में खलबली मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हिमाकत का जिस तरह से भारत के वीर जवानों ने करारा जवाब दिया और सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 11 सैन्य एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया, उससे मुल्ला मुनीर और जोकर शहबाज बेचैन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में भारत से हुई पिटाई का रोना रो रहा है, तो दूसरी तरफ वो आतंकियों के साथ मिलकर नई साजिश भी रच रहा है। पहलगाम की तरह ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर खून बहाने की साजिश तैयार हो रही है और इस बार हथियार की जगह आईएसआई ने ड्रोन को चुना है। खुफिया एजेंसियों को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने पीओके में सीक्रेट मीटिंग कर आतंकी हमले की योजना बनाई। आईएसआई ने 14 मई को पीओके में आतंकियों के साथ ये सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में कश्मीर घाटी में फिर से आतंकी हमलों की योजना बनाई गई। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन की मदद से भारत की सेना की मूवमेंट पर नजर रखने और एलओसी के कमजोर इलाकों से घुसपैठ कराने का हाईटेक प्लान सामने आया। इस मीटिंग में लश्कर ए तैयबा सहित कई आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कमांडर और गाइड्स शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार आईएसआई ने घाटी में मौजूद अपने नेटवर्क को एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा। आतंकियों को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द एक बड़ा हमला करके संदेश दिया जाए कि घाटी शांत नहीं है। अमरनाथ यात्रा करीब है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर खास तौर पर सतर्क हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआई अब आतंकियों के घुसपैठ से पहले ड्रोन के जरिए भारतीय चौकियों और गश्ती रूट्स की रियल टाइम निगरानी करवाएगा। इन ड्रोन से सेना की तैनाती की सटीक जानकारी पर नजर रखी जाएगी, गश्त के समय और जगह की पहचान की जाएगी, भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाएगा ताकि घुसपैठ ऐसी जगह से हो जहां पकड़ने का खतरा कम हो। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को नए स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें भूमिगत बंकरों में बदला जाएगा। इससे वो भारतीय हमलों की सीधी जद से बाहर रहेंगे। आईएसआई ने सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को हथियार और बेसिक सैन्य ट्रेनिंग देने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि वो भारतीय ड्रोन हमलों का मुकाबला कर सके। इस बैठक में घाटी के भीतर हिंसा फैलाने की खुली रणनीति पर चर्चा हुई। खासतौर पर गैर कश्मीरियों, प्रवासी मजदूरों और धार्मिक यात्रियों को एक बार फिर निशाना बनाने की योजना बनी है। ये प्लान पहले भी पहलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में अमरनाथ यात्रा के दौरान देखे गए आतंकी हमलों जैसा है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई इस बार पुराने गाइड्स की जगह पीओके और पाकिस्तान के स्थानीय नागरिकों को आतंकियों का रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में लंबे समय से निष्क्रिय पड़े ओवरग्राउंडेड वर्कर नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। ओजीडब्ल्यू वो स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकियों को शरण, साजो सामान और सूचनाएं मुहैया कराते हैं। पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ नीति तैयार की है, जिससे भारत पर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन
अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया, लेकिन पीएम मोदी कई मंच से ये कह चुके हैं कि आतंक के खिलाफ शुरू भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ ही वहाँ मौजूद आतंकियों की भी हालत खराब है। कुछ दिन पहले भारत के सीमावर्ती इलाकों में जब मॉकड्रिल की गई तो पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर के आतंकियों ने भी मॉकड्रिल कर भारत के हमलों से बचने की तैयारी की थी। चेक करें, आपको आपकी धड़कन में छूट हो रही है तो आपने यही इनके साथ करना है। अब ये 2 उंगली आपने इधर रखनी है, ठीक है, और बता के चेक करना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवादी छिप गए थे वो एक बार फिर से पाकिस्तान में खुलेआम जलसे करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के दहशतगर्द जुलूस निकालते नजर आए। ये आतंकी सरेआम रैलियां कर रहे हैं, जहाद के लिए चंदा वसूल कर रहे हैं। आतंकवादी संगठनों के इन प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। भारत लंबे समय से ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत का संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान को बातचीत करनी है तो इन सभी आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा। कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ लकीर खींचते हुए कहा था कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वो अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ दें। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी होगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के लिए गोली की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तान लगातार हाफिज सईद, सैफुल्लाह कसूरी जैसे वांटेड आतंकियों की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने शहबाज के चेहरे से शराफत की तस्वीर निकालकर फेंक दी है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा अब दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। अगर आतंकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रेलर देखा उसकी पूरी पिक्चर रिलीज करने में भी भारत को ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगली बार भारत ऐसा प्रहार करेगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।